तेरे हाथों में सौंपते थे। हम परमेश्वर तुझसे चंगाई मांगते हैं परमेश्वर। हाँ, तुझसे परमेश्वर हम अपने देश के लिए चंगाई मांगते हैं। होने दे परमेश्वर कि यहाँ पे परमेश्वर जितना भी पाप और गंदगी है परमेश्वर, परमेश्वर वो सब मिट जावे परमेश्वर। परमेश्वर पूरे भारत को तू साफ कर परमेश्वर। और खास तौर से हम अपनी रक्षा प्रणाली को, जितने भी अधिकारी गण हैं परमेश्वर जो सत्ता में है, जिनके हाथ में ताकत है और फैसले लेने की ताकत है परमेश्वर, ऐसों को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं परमेश्वर कि हर वो फैसला जो वो लेते हैं वो देश की जनता के हित में लें परमेश्वर। और परमेश्वर आगे हम प्रार्थना करते हैं उन सुरक्षा बलों के लिए, रक्षा प्रणाली के लिए परमेश्वर, खासतौर से वो सैनिक बल के लिए परमेश्वर, खासतौर से जो हमारे देश की सरहद पे, ऊंचाइयों पे, पहाड़ों पे, पहाड़ियों पे, पर्वतों पे परमेश्वर बर्फ का सामना करते हुए अपने देश को बचाते हैं परमेश्वर। ऐसों पे खास तेरी नजर हो, ऐसों की फैमिलीज पे खास तेरी नजर हो परमेश्वर। बचाओ परमेश्वर, और हर तरीके का इंतजाम उनके लिए होने पाए परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर एक बहुत बड़ा बलिदान, एक बड़ी सैक्रिफाइस दे करके अपने परिवारों से अलग होकर के परमेश्वर विषम परिस्थितियों में वहां पे खड़े होकर के दुश्मन की गोलियों का सामना करते हैं परमेश्वर, अपनी जान की परवाह किए बगैर परमेश्वर। ऐसो को परमेश्वर तेरू खास उन पर तेरी अनुग्रह होने पाए परमेश्वर। हम परमेश्वर अपने विश्वासियों के नवजात शिशुओं के लिए खास तौर से हम प्रार्थना करते हैं, जो पैदा होते साथ ही परमेश्वर वो कॉम्प्लिकेशन के चलते इनक्यूबेटर्स पे पाए जाते हैं, अपने माओ से अलग हो जाते हैं और परमेश्वर जीवन और मौत के बीच में कई बार झूलते हुए नजर आते हैं परमेश्वर। ऐसे छोटे बच्चों को, न्यूबॉर्न बेबीज को तेरे हाथों में हम सौंपते हैं परमेश्वर, तुझसे उनकी चंगाई मांगते हैं परमेश्वर। आगे आने वाले दिनों में जो गर्भवती महिलाएं परमेश्वर बच्चों को जनने वाली हैं, ऐसों को भी हम तेरे हाथ में सौंपते हैं। खासतौर से ऐसे जन जो परमेश्वर आर्थिक रीति से कमजोर है परमेश्वर, जो त्यागी हुई है परमेश्वर, जिनको लोगों ने छोड़ा हुआ है परमेश्वर, जो भी वजह से परमेश्वर, ऐसों को खास परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपते मांगते हैं उन पर तेरी खास दृष्टि परमेश्वर। हर एक इंतजाम तुझसे तेरी ओर से आने पाए परमेश्वर। जच्चा बच्चा दोनों परमेश्वर नॉर्मल रीति से स्वस्थ पाए जाए, नॉर्मल डिलीवरी होने पाए परमेश्वर और स्वस्थ पाए जाए परमेश्वर। हम खास तौर से अब छोटे बच्चों को भी परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते, जवानों को खास परमेश्वर हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। खास तौर से ऐसे जवान जो तुझसे दूर हो गए परमेश्वर, अनाज्ञाकारिता के चलते परमेश्वर वो तुझसे दूर हो गए हैं, अपने माँ बाप से परमेश्वर काफी दूर हैं, बलवा करते हुए पाए जाते हैं, अपने अपने चर्च से बलवा करते हुए पाए जाते हैं परमेश्वर, तुझसे बलवा करते हुए पाए जाते हैं और बलवा करते करते, विरोध करते करते परमेश्वर वो तुझसे काफी दूर हो गए। कई जवान परमेश्वर गंदी बातों की आदत में पाए जाते हैं, नशे में पाए जाते हैं परमेश्वर, लत में पाए जाते हैं और अन्य प्रकार के पाप करते हुए पाए जाते हैं परमेश्वर। मोबाइल का नशा है परमेश्वर, गलत संगति में पाए जाते हैं, शराब का नशा, ड्रग्स का नशा और परमेश्वर कई सारी ऐसी गंदी अश्लील वीडियोस को देखते हैं परमेश्वर। ऐसे जवानों को परमेश्वर हम तेरे हाथों में परमेश्वर हम तुझसे मांगते हैं परमेश्वर, अपनी खोई हुई भेड़ समझ करके उनको हम एक अपने खेमे में अंदर कर ले परमेश्वर। और परमेश्वर उनका मन फिराव हम तुझसे मांगते हैं परमेश्वर। ऐसे जवानों को तू बचा ले परमेश्वर। साथ में ऐसे जवानों को भी परमेश्वर जो अपनी नौकरी की तलाश में, नौकरी के इंतजार में है परमेश्वर, ऐसों को हम तेरे हाथों में सौंपते हुए मांगते हैं उनके लिए नौकरी परमेश्वर। परमेश्वर उन्हें और मायूस ना होने दे परमेश्वर, बल्कि विश्वास में वो बढ़ने पाए परमेश्वर। कहीं ऐसा ना हो परमेश्वर कि उन विश्वास का इंतजार करते करते उनका विश्वास ही टूट जाए परमेश्वर। तुझसे खास दृष्टि हम दया की दृष्टि ऐसे जवानों पे हम मांगते हैं परमेश्वर। बढ़ते हुए दुर्घटनाओं के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करते, क्योंकि हम हर एक दिन कोई ना कोई नई दुर्घटना का समाचार हमारे कानों में आप पड़ता है परमेश्वर। ऐसे में परमेश्वर खास विश्वासी भाई बहनों के लिए परमेश्वर, जब वो घर से अपने अपने कामों के लिए निकलते हैं और वापस जब शाम में अपने अपने कामों से, अपने दफ्तरों से अपने घर को लौटते हैं परमेश्वर, तुझे हम सौंपते हैं तेरे लहू से परमेश्वर। उनके आने जाने के सफर को हम ढांक लेते हैं परमेश्वर। और परमेश्वर भजन संहिता 91 का 10 से 12 हम उनके लिए क्लेम करते हैं, जहाँ पे यूं लिखा है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई दुख तेरे डेरे के निकट आएगा, क्योंकि वह अपने दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करे। वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर सारे रोगियों के लिए। मैं प्रेरितों का काम उसका 5वां अध्याय का 16वां पद मैं क्लेम करती हूँ, जहाँ पे यूं लिखा है, यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब
अच्छे कर दिए जाते थे। परमेश्वर बाइबल टाइम में परमेश्वर ऐसा लिखा है कि सब अच्छे कर दिए जाते थे। आज भी परमेश्वर तो वही है कि जो नाम तेरे सामने लाए जाए, जो लोग तेरे सामने लाए जाए परमेश्वर, उन सबको आज भी तू अच्छा कर सकता है, बिना किसी के साथ पक्षपात किए। जो तुझे जानते हो जो या जो तुझे नहीं भी जानते हो परमेश्वर, तू सबको परमेश्वर चंगा कर सकता है। परमेश्वर इस आयत को परमेश्वर आज के बोले गए सारे रोगियों को परमेश्वर मैं क्लेम करती हूँ, मांग लेती हूँ, घोषणा कर लेती हूँ उनके जीवनों पे। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, प्रार्थना करने में तूने मेरी सहायता की। धन्यवाद के साथ तेरे नाम को ऊंचा उठाते हुए ये प्रार्थना मसीह यीशु के नाम से मांगती हूँ, तो ऐसे सुन स्वर के राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए अब हम आज के वचन में आगे बढ़ेंगे। हम सब ने सुना है, प्रार्थना का मतलब तो खैर हम जानते ही हैं, और सुबह की प्रार्थना का विशेष क्या महत्व है। आज हम भोर की प्रार्थना पे हम ज्यादा ध्यान देंगे, और खास तौर से भोर को हमारा क्या काम होना चाहिए और हमें किस तरीके से दिन की शुरुआत हमें करनी चाहिए। भोर में ऐसी क्या शक्ति, ऐसी क्या बात है जिसके चलते बाइबल में भोर को उठना, भोर को प्रार्थना करना, अपने घुटनों पे आना, ये सब बातें कही गई हैं। तो हम इन्हीं बातों को देखेंगे, और हमारा आधार पद रहेगा अयूब की किताब, उसका 38 चैप्टर और 12वां पद, जोब 38:12, जहां पे यूं लिखा है। आज के सारे मैंने उसको आज के सारे रेफरेंसेस को मैंने चैट बॉक्स में डाल दिया है, 2 हिस्सों में, आप वहां से देख करके उसको चाहे तो कॉपी डाउन कर सकते हैं। हाँ, अयूब 38:12 कोई पढ़ दे। दीदी 12 ना? हाँ, क्या 38 का बारह, क्या 38 का 12। दीदी अपने दीदी जीवन में कभी भोर को आज्ञा दी और पौ को उसका स्थान जताया है, ताकि वो पृथ्वी के छोर को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाए। ठीक है, थैंक यू। क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी है और पौ को उसका स्थान बताया है? यहाँ पे हम जो देखते हैं, ये अयूब को, यहाँ अयूब की किताब में ये से यहाँ से पद पढ़ा गया है, और यहाँ पे जो ये पद जो बोला गया है, यहाँ पे अयूब प्रश्न पूछते पूछते जब थक जाता है, और मित्र उसका जवाब देते देते या उसको समझाते समझाते जब थक जाते हैं, तब परमेश्वर अयूब से ये सवाल करता है। परमेश्वर ये सवाल करता है, और ये अयूब को नीचा दिखाने के लिए नहीं सवाल करता है, बल्कि अयूब को कुछ बताने के लिए, उसका ज्ञान बढ़ाने के लिए, उसकी समझ को खोलने के लिए, ताकि वो साफ साफ सब कुछ देख पाए जो अभी तक उसको नहीं देख पा रहा। और उसको क्या नहीं देख पा रहा था? उसका नुकसान क्यों हुआ, जितना नुकसान हुआ हम सब जानते हैं, अयूब को क्या नुकसान हुआ और कितना नुकसान हुआ, वो नुकसान क्यों हुआ, उसकी ताकि समझ खुल जाए, इस सब को लेकर के थोड़ा सा भी मतलब वो समझ सके। तो उसलिए परमेश्वर फिर अब बात करना शुरू करता है, तो उसको नीचा दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपनी सामर्थ को दिखाने के लिए, समझाने के लिए। वो कहता है जो भोर को आज्ञा देता है वही जीवन को भी नियंत्रित कर रहा है। यहाँ पे परमेश्वर अपने बारे में बात कर रहा है कि परमेश्वर खुद भोर को आज्ञा देता है। भोर में परमेश्वर बोलता है कि सूरज तू पूर्व दिशा से उग, तो सूरज पूर्व दिशा से उगता है। और जब दिन खत्म होने को होता है, तो परमेश्वर उसको आज्ञा देता है, हे सूरज तू पश्चिम दिशा में बैठ जा, आराम कर, और वो पश्चिम दिशा में अस्त हो जाता है। ठीक है, तो हर एक चीज में परमेश्वर दिन की शुरुआत करता है भोर में अपने आज्ञाओं को दे करके। तो पहला एंगल, हम इसके कई एंगल्स को हम देखेंगे, पहले एंगल को हम देखते हैं। ये एक सबसे पहले हम यहाँ पे, मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि ये पद जो है, ये हमें परमेश्वर की तरह सृष्टि को आदेश
देने के लिए नहीं सिखाता है। जैसे परमेश्वर ने किया, सृष्टि को आदेश दे करके, कमांड करके सबसे पहले तो सृष्टि को रच दिया और उसके बाद हर दिन वो आदेश देता है। तो परमेश्वर की तरह तो हम नहीं बन सकते, परमेश्वर की तरह हम नहीं बन सकते, मगर हम परमेश्वर की कॉपी जरूर कर सकते हैं और करना भी चाहिए, करना भी चाहिए हमें। एक मिनट। हाँ, तो परमेश्वर की तरह हम सृष्टि को आदेश तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, मगर क्या चीज को आदेश दे सकते हैं, हम क्या चीज करवा सकते हैं, क्या कमांड्स हम दे सकते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। तो इस बात का हम मनन करेंगे। तो परमेश्वर कहता है कि हम सूरज को उगने का हुक्म बेशक नहीं देते, ये काम परमेश्वर का, उसने सूरज को बनाया, वही हुक्म दे सकता है। यशाया 45 का 18 में हम देख लें, यशाया 45 का 18 में क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है वही परमेश्वर है। उसी ने पृथ्वी को रचा और बनाया, उसी ने उसको स्थिर भी किया। उसने उसे सुनसान रहने के लिए नहीं परंतु बसने के लिए रचा है। वही यूं कहता है, मैं यहोवा हूँ, मेरे सिवाय दूसरा और कोई नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहोवा जो आकाश का सृजनहार है, यहाँ पे आपने सुना, वो मतलब यहोवा ने जो भी किया वो पृथ्वी को व्यर्थ नहीं बनाया, एक खास मकसद से उसने बनाया है। ठीक है, तो परमेश्वर का कोई काम व्यर्थ नहीं होता है। वो जब आज्ञा देता है तो उसके पीछे एक मकसद होता है। हम भी जब आज्ञा दें तो हम उस आज्ञा के पीछे एक मकसद साफ हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम जो आज्ञा दे रहे हैं तो क्यों आज्ञा दे रहे हैं, वो आज्ञा से क्या हमें हासिल होने जा रहा है, वो सब हमें भली भांति मालूम होना चाहिए। दूसरे एंगल पे हम चलेंगे। परमेश्वर जो कि भोर को आज्ञा देता है, वो कहता है, क्या तूने कभी भोर को आज्ञा दी? इसका मतलब क्या है कि हर सुबह जो होती है वो एक कोइंसिडेंस नहीं है, वो ऐसा ही नहीं हो गई कि जो रूल है चला आ रहा है, जो सालों साल से, हजारों साल से हजारों साल से चला रहा है, इसीलिए आज सुबह आज भी हो गई। ये ऐसी नहीं, ये कोई संयोग नहीं है, मगर हर एक नई शुरुआत की ईश्वरीय आदेश का परिणाम है। परमेश्वर आदेश देता है, वो ईश्वरीय आदेश का हम परिणाम हम देखते हैं कि हर सुबह जो नई होती है, जो हमारे लिए होती है, वो नई होती है। वो इसलिए नहीं क्योंकि होती आ रही है, होती आ रही है। जैसे हम और आप भी बाइबल पढ़ने बैठते तो क्यों नहीं? क्योंकि हम क्रिश्चियंस हैं, हमारे पास बाइबल है, हम मसीह के अनुयायी हैं, हमें बाइबल पढ़ना है। इसलिए हमारे बाप दादों ने पढ़ा, हम भी पढ़े, हमारे बाप दादी चर्च गए इसलिए हम भी गए, इसलिए हम जाते हैं, है ना। कई बार हम परमेश्वर को खोजने के लिए नहीं, परमेश्वर को पाने के लिए नहीं, बल्कि वो एक रस्म को अदा करने के लिए हम अपने कार्य करते हैं। तो उसी तरीके से ये सुबह नहीं होती है, बल्कि वो एक आदेश का परिणाम होती है। ठीक है, अब आ जाइए भजन 19 के 5वें पद पे, 19 का 5, भजन 19 का 5 में, बल्कि 4 और 5 दोनों पढ़ लीजिए। उनका स्वर सारी पृथ्वी पर गूंज गया है और उनके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। उनमें उसने सूर्य के लिए एक मंडप खड़ा किया है जो दूल्हे के समान अपने महल से निकलता है। वो शूरवीर के समान अपनी दौड़ दौड़ने में हर्षित होता है। आमीन। हाउ वंडरफुल, हाउ वंडरफुल। सूरज के बारे में लिखा है, यहाँ पे कई ट्रांसलेशन में लिखा है कि सूरज अपने तंबू से निकलता है। यहाँ पर एक ट्रांसलेशन में, जैसे कि सिस्टर ने पढ़ा, वो मंडप से निकलता है, उसके लिए मंडप एक खड़ा किया। ठीक है, और वो जब निकलता है तो वो शूरवीर के नाई अपने दौड़ को दौड़ने को वो हर्षित होता है। सूरज हर्षित होता है, वो दौड़ता है, मतलब एक इसको एक पर्सन के जैसे एक उपमा दी गई है, इसमें एक अलंकार है, वो पर्सोनिफिकेशन इसको किया गया है, और इसको यूं दिखाया गया कि सूरज भी एक इंसान की तरह परमेश्वर की आज्ञा को मानता है, और परमेश्वर की आज्ञा को किस तरीके से आनंदित होकर के वो मानता है और आज्ञा का पालना करता है। ठीक है, तो जो परमेश्वर भोर को नियंत्रित करता है, वो हमारे कल को, हमारे आज को और आने वाले भविष्य को
वाले कल को भी वो नियंत्रित करता है। जो इतने बड़े सूरज को नियंत्रित कर सकता है, तो वो हमें, हमारे भूत, हमारे वर्तमान, हमारे भविष्य को क्यों नहीं वो नियंत्रित कर सकेगा। ठीक है, मगर हाँ, कई बार हमारी खुद की ओर से जो चीजें करने की जरूरत है, जब तक हम उन बातों को नहीं करें, कई बार हमारी तस्वीर, हमारे जीवन की तस्वीर उस वजह से बिगड़ जाती है। अब तीसरा एंगल हम ले लेते हैं, भोर यानी अंधकार पर परमेश्वर की विजय। ठीक है, भोर का अर्थ केवल सुबह नहीं है। बाइबल में भोर का मतलब आशा से है। बाइबल में भोर का मतलब एक नई शुरुआत, नया आरंभ से है। और एक और मतलब है अंधकार का अंत, यानी दुश्मन की षड्यंत्रों का अंत, दुश्मन के राज्यों का अंत, अंधकार में पापों का अंत। ठीक है, तो इन सब को भी प्रतीकात्मक तौर से भोर शब्द पे के लिए को लेकर के किया गया है। भजन संहिता 30 का 5 आप पढ़ें। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। आमीन। आमीन। क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है, परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद होता है। तो जब परमेश्वर भोर को आज्ञा देता है, तो अंधकार को पीछे हटना ही पड़ता है। अंधकार फिर बलवा नहीं कर सकता। हमारे बच्चे हमसे बलवा कर लेते हैं, हमारा विरोध कर जाते हैं, हम कुछ कहते हैं वो पलट के जवाब देते हैं, मगर परमेश्वर की सृष्टि उसको पलट के जवाब नहीं दे सकते। ठीक है, यहाँ तक कि जो शत्रु है, जो शैतान है, वो भी उसके आज्ञा के सामने उसका आज्ञा का उल्लंघन वो नहीं कर सकता है। वो उस अंधकार को, शैतान को पीछे हटना ही पड़ता है जब परमेश्वर भोर को आज्ञा देता है। आगे एक बहुत ही सुंदर बात मैं आपको सुनाऊंगी, कहूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। कृपया सुनने वाले कान जरूर रखें। चौथा कोण पे हम चलते हैं, एक फोर्थ एंगल, हम भोर को कैसे आज्ञा दे सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि हम भोर को कैसे आज्ञा दे सकते हैं। अगर हम भोर में ये नहीं कह सकते कि नदी तू बह, सूरज तू चमक, तो हम आखिर क्या बोल सकते हैं। यदि केवल परमेश्वर ही भोर को आज्ञा देता है, तो हम इसे अपने जीवन में कैसे लागू करें। तो आइए हम देखते हैं कि हम सृष्टि को नहीं, परंतु हम अपने जीवन में एक दिशा आज्ञा देते हुए हम दिशा दे सकते हैं। तो जीवन की दिशा को हम आज्ञा दे सकते हैं। हम अपनी भोर को समर्पण के साथ परमेश्वर के आगे रख सकते हैं, और समर्पण के साथ रखते हुए हम आज्ञा दे सकते हैं। भोर को हम समर्पित कर सकते हैं। जब हम पूरे काम को, पूरे दिन को शुरुआत करते हैं, तो भोर को सबसे पहले हम समर्पित करें। भजन संहिता 5:3 क्या कहता है, पढ़ें। भजन संहिता 5:3। 5:3 में लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी बानी तुझे सुनाई देगी। मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूंगा। मैं भोर को तेरी वाणी सुनाई देगी। भोर को जब हम उठते हैं, शुरू में अब हमने आदत नहीं है तो उठना ही सबसे पहले भारी लगता है, मगर जब एक बार धीरे धीरे आदत हो जाती है तो सुनना भी भारी लगता है। अपने कानों को भी हमें ट्रेन करना पड़ता है कि हम प्रभु की ओर से सुन पाए कि प्रभु क्या कह रहा है। कई बार हम प्रार्थना करने के लिए भोर को उठ तो जाते हैं, मगर हम ही बक हम करते रहते हैं, परमेश्वर को बोलने का मौका ही नहीं देते। तो यानी जब हम परमेश्वर को बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं, तो खुद को सुनने का मौका नहीं दे रहे हैं। जब तक हम सुनेंगे नहीं, तब तक हमको क्या पता चलेगा कि परमेश्वर की ओर से हमारे लिए क्या आज्ञा है, क्या आदेश है। तो हम अब उसकी आवाज को हम भोर में सबसे अच्छी तरीके से हम सुन सकते, क्योंकि आधी दुनिया सो रही होती है, और तब उसकी आवाज बुलंदी से हमारे कानों तक पहुंच सकती है। ये सब कुछ करने में टाइम बेशक लगता है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। ये इतने आसानी से आज हम सुस्ती का जीवन जी रहे हैं, और कल से अचानक से हमने अपने सोच लिया, संकल्प कर ले कि नहीं, अब कल से तो मैं भोर में उठूंगा, परमेश्वर की आवाज सुनूंगा। तो ये सब ऐसा नहीं होता है, अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है। तो दिन की शुरुआत परमेश्वर करता है, परमेश्वर ही करता है, मगर वो दिन को दिशा हम दे सकते हैं भोर को आज्ञा दे करके। ठीक है,
हम अपनी भोर को दूसरी बात, एक तो हम अपने दिन को दिशा दे सकते हैं, दूसरी बात हम अपने भोर को वचन से हम आज्ञा देते हैं। भजन संहिता 119 का 147 पढ़े। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मतलब सुबह होने से पहले, इससे पहले कि रोशनी छाती, उससे पहले मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी। हम भोर को जब वचन से आज्ञा हम देते हैं तो वो कभी खाली नहीं जाता है। मैं भोर को पहले उठकर मैं पुकारता हूँ, ये भजनकार यूं कहता है। तो वो ऐसे ऐसे जब कह रहा है तो वो क्या कर रहा है? ही वाज ट्रेनिंग हिज माइंड, ही इज ट्रेनिंग हिमसेल्फ। वो खुद को ट्रेन कर रहा है, वो अपने कानों को ट्रेन कर रहा है, वो अपने विचारों को शुद्ध कर रहा है, और इन सब को करते हुए वो क्या कर रहा है? वो अपने प्राणों को स्थिर कर रहा है। तो जब हम पूरे तरीके से हम एकाग्रचित हो जाते हैं, हम फोकस्ड हो जाते हैं, तो फिर हमारा प्राण स्थिर हो जाता है, एंड देन वी आर रेडी टू लिसन। तब हम परमेश्वर को सुनने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सब में टाइम लगता है, ठीक है। तीसरी बात, हम अपने भोर को आराधना से भी हम आज्ञा दे सकते हैं। भजन संहिता 108 का 2 पढ़ें। हे सारंगी और बीना जागो, मैं आप पौ फटते जाग उठूंगा। जाग उठूंगा, ठीक है। और दूसरा वर्जन कह रहा है, जागो हे वीणा और सितार, मैं प्रभात को जगा दूंगा, मैं प्रभात को जगा दूंगा, या मैं भोर को जगाऊंगा। अब भोर क्या मुझे जगाएगा? मैं ही भोर को जगाऊंगा। यानी मैं भोर से पहले उठ करके मैं भोर को आज्ञा दे दूंगा कि हे भोर, अब तुझे मेरे लिए, मेरे पूरे दिन में तुझे मेरे लिए ये सब करना है। तो भोर क्या मुझे जगाएगा? भोर की किरणें, सूरज की किरणें मुझे क्या जगाएंगी? मैं खुद भोर को जगा करके मैं आज्ञा दूंगा, हे भोर उठ। Isn't that wonderful? Isn't that wonderful? हम भोर को आज्ञा दे सकते हैं। तो मैं भोर को जगाऊंगा, भोर मुझे नहीं जगाएगी। ये एक एटीट्यूड है जो हमें रखना चाहिए। चौथा, हम अपनी भोर को घोषणा से हम आज्ञा हम दे सकते हैं, हम घोषणाएं कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग सुनते आए हैं, हम लोग जब प्रार्थना करते हैं तो हम हर एक प्रार्थना को एक ना एक वचन से जरूर लपेटते हैं, और उन वचनों की घोषणा उन रोगियों पर जिनका नाम हम बोलते हैं हम करते हैं। तो भोर में भी हम ये घोषणाएं, हम डिक्लेरेशंस, हम डिक्रीज हम कर सकते हैं। नीति वचन 18 का 21 पढ़ें। जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। हाँ, आमीन। वो उसका फल भोगेगा, ठीक है। यहाँ पे जीवन और मृत्यु जीव के वश में है। अब मैंने कहा कि हम आज्ञा, हम घोषणा कर सकते हैं। तो सुबह की जब हम घोषणाएं करते हैं तब वहां पे भय नहीं होता है। सुबह एक अद्भुत माहौल होता है, जो हमारे भय अगर हो भी तो वो विश्वास में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि उस माहौल का कुछ अलग ही प्रभाव हम पर आता है, हमारी आत्मा पर आता है। तो अगर हम भय से भी हम भरे रहते हैं, मगर सुबह अगर हम परमेश्वर की चरण में जाते हैं, उसकी उपस्थिति में जाते हैं, तो परमेश्वर उस भय को, क्योंकि परमेश्वर ने शायद भोर को इसके लिए भी आदेश दिया होता है कि जो जो मेरे लोग तेरे पास आए, तेरे समय में आए, उनके भय के साथ आए यदि, तो उनके भय को विश्वास में बदल देना। ये भोर खुद ये आज्ञा लेकर के परमेश्वर की ओर से आता है, और जब हम उसके समय में हम जाते हैं भयभीत होकर के, तो हमारा भय दूर होता है और वो विश्वास में परिवर्तित हो जाता है। तो भय नहीं, विश्वास। तब हम शिकायत नहीं लेके जाते हैं, हम ग्रेटफुल होकर के जाते हैं, एक थैंकफुल हार्ट, कृतज्ञता को हम लेकर के हम जाते हैं। हम जो अभी तक शायद हार रहे होते हैं जिंदगी में, तो उस हार में भी हारते हारते हम जीतने की आशा को लेकर के जाते हैं, ठीक है। तो भोर में जब हम घोषणाएं करते हैं तो इतना सब कुछ सिर्फ और सिर्फ हमारी घोषणाओं से ये सब कुछ हो सकता है। पांचवा एंगल हम देखेंगे, शैतान सुबह क्यों बिगाड़ना चाहता है हमारे, वो क्यों हमें अनचाही नींद हमारे आंखों में डाल देता है कि तू पड़ी रहे, तू सोया रहे, तू सोया रहे, अभी तो सूरज की किरणें भी नहीं उठी, अरे अभी तो चिड़ियों का चहचहाना भी नहीं शुरू हुआ है, तो अभी क्या उठ करके करेगी।
शैतान हमारी हर सुबह, हमारी हर भोर को वो बिगाड़ता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि जैसी सुबह है वैसा दिन भी होगा। जैसा हमारी सुबह शुरू होती है वैसा ही हमारा दिन होगा, जैसा दिन होगा वैसा ही हमारा जीवन भी होगा। जैसी सुबह वैसा दिन, जैसा दिन वैसा जीवन। ठीक है। और इसीलिए वो हमारी भोर को ही वो क्या करता है, वो रूट में चला जाता है, जड़ में चला जाता है, वहां पे वो काम करता है ताकि पूरा दिन, पूरा जीवन, उसका असर हमारे पूरे जीवन पर दिखे। तो सुस्ती डाल देगा, अनचाही नींद को डाल देगा, पूरे जीवन भर हम सोते ही नजर आएंगे। मरकुस 1:35 आप पढ़े। भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। हाँ, तो भोर को यीशु भी उठकर प्रार्थना किया करता था, ये बाइबल हमें साफ दिखाती है। तो यदि यीशु ने भोर को प्राथमिकता दी है, प्रायोरिटी दी है, तो हम क्यों नहीं दें? जब वो परमेश्वर होकर के वो प्रार्थना कर सकता था, अपने पिता से प्रार्थना कर सकता था, तो हम जो कि इतने पाप में डूबे, हम क्यों नहीं भोर में हमें उठने की, हमें तो और भी ज्यादा जरूरी है, हमें और भी ज्यादा इस चीज की आवश्यकता है कि हम भोर को उठें और हम प्रार्थना में हम झुक जाएं। 6th एंगल को हम देखेंगे यहाँ पे, भोर और नया जन्म। विलाप गीत, इसके लिए आप पढ़े विलाप गीत 3:22 और 23। हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वो नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। तेरी सच्चाई महान है, प्रति भोर वो नहीं होती। इसके बारे में भी मैं आप लोगों से पहले भी बात कर चुकी हूँ। Our God is a God of ideas. He is full of ideas and his ideas never repeat. उसका कोई भी आइडिया वो दोहराता नहीं है। आज का जो आइडिया उसके लिए है, जो योजना वो बनाता है हमारे लिए, जिस तरीके से वो आज हमको आशीष देना चाहता है, वो कल वो पुरानी हो जाएगी। वो He'll come up with a new idea for tomorrow. हमारे लिए कल के लिए एक नई आशीष वो लेकर के आ रही है। So our God is a God of ideas. वो उसके कभी भी वो रिपीट नहीं करता है। तो जो बीता वो रात में रह गया, मगर भोर भविष्य लेकर के वो आती है। हर सुबह मतलब नया अनुग्रह, नया अवसर, नए मौके, नई ताकत, नई शक्ति। और जो बीत गया वो तो हम रात में उसको हम छोड़ दें, तो उसके बारे में हम सोचे नहीं, मगर भोर जो है भविष्य लेकर के वो आता है। तो हम इसको हम थोड़े से में मैं बस ऐसी रैप अप कर रही हूँ, उसके बाद आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगी। तो हम भोर को सृष्टि में हम क्या आज्ञा दे सकते हैं, हम क्या नहीं दे सकते हैं, परंतु हम क्या कर सकते हैं, अपने समय को हम आज्ञा दे सकते हैं, अपने मन को आज्ञा दे सकते हैं, अपने विचारों को हम आज्ञा दे सकते हैं, अपने एक्शंस को हम आज्ञा दे सकते हैं, अपने दिन को एक दिशा दे सकते हैं। तो परमेश्वर के अधीन रखकर इन सब चीजों को हम आज्ञा दे सकते हैं। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह, है ना, हमने आज्ञा दे दी, मन को आज्ञा दे दी। ठीक है, तो इस तरीके से हम आज्ञा दे सकते हैं। अब मैं कुछ इब्रानी भाषा में आपको कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाह रही हूँ। इब्रानी भाषा में एक जो ये अयूब 38:12 में जो शब्द यूज किया गया है वो है सिविता बोकर, सिविता बोकर। ठीक है, जिसका अर्थ केवल आदेश देना नहीं बल्कि किसी को नियुक्त करना और नियुक्ति करके भेजना। इसलिए मैंने आपसे कहा था कि भोर केवल आती ही नहीं है, भोर को परमेश्वर ड्यूटी पर भेजता है। हाउ वंडरफुल इज दैट। भोर को परमेश्वर नियुक्त करता है और उसको एक आदेश देता है, एक ड्यूटी पर वो भेजता है कि जा, योर ड्यूटी स्टार्ट्स फ्रॉम नाउ, डू दिस, तू ये कर, तू ये ना कर। ठीक है, तो भोर खुद आज्ञा परमेश्वर की ओर से लेके आती। यही हम हिब्रू बाइबल में हम पाते हैं, जिसका जो क्या तूने कभी उसको भोर को आज्ञा दी, तो आज्ञा के लिए ये वर्ड यूज किया गया है सिविता बुकेर, जिसका अर्थ केवल आदेश देना नहीं है बल्कि किसी को नियुक्त करना और नियुक्त करके उसको भेजना। आप अपने माइक को ऑफ करिए, रिचा अपने माइक को ऑफ करिए। ठीक, हाँ जी। तो आज्ञा परमेश्वर की ओर से भोर लेकर के आता है, वो अपनी ड्यूटी पे आता है।
परमेश्वर के जनों के लिए आदेश लेकर के वो आता है कि परमेश्वर के जनों के लिए वो क्या करे। तो भोर बिना नियुक्ति के नहीं आता, वो परमेश्वर के हस्ताक्षर के साथ आता है। और अब एक और दूसरी बात, जो प्राचीन यहूदी जो लोग थे, तो उनके वो जो समझ रखते थे, ये एक नॉन कैनोनिकल बात मैं आपको बता रही हूँ। तो यहूदी रब्बी जो थे वो मानते थे कि भोर वो समय है जब परमेश्वर न्याय को रोककर करुणा को आगे भेजता है। इसी कारण मंदिरों में जब बलिदान होता था तो पहले शुद्ध होते थे, याजक लोग को बोला जाता था कि भोर में चढ़ाया जाएगा बलिदान। मंदिर में जब बलिदान होता था तो भोर में चढ़ाया जाता था, और याजक भोर से पहले, क्योंकि बलिदान चढ़ाया जाना होता था, तो भोर से पहले वो शुद्ध हो जाते थे। अपना नहाना धोना स्नान करना वो सब मंदिर के लिए, वो अपनी ड्यूटी करने के लिए मंदिर में वो तैयार हो जाते थे। निर्गमन 29 का 39 में लिखा है, एक मेमना भोर को चढ़ाना। तो शैतान को अंधकार में आराम है, पर भोर में उसकी रणनीति टूटती है। परमेश्वर ने क्या किया, शैतान को का वक्त अंधकार का है, मगर जब भोर जब हो जाती तो उसकी स्ट्रैटेजी तब टूट जाती है। इसलिए शैतान को नींद नहीं तोड़ती है, बल्कि क्या तोड़ती है, भोर सुबह उसको तोड़ती है। एक दो मैंने मिशनरीज का भी मैंने कोटेशंस आपके लिए रखा है। हडसन टेलर जो चीन के एक मिशनरी थे, वो यूं कहते हैं, when God wants to do something great, he starts with a person on their knees early in the morning. परमेश्वर अगर किसी के साथ, परमेश्वर यदि कुछ महान कार्य करना चाहता है तो वो कुछ एक ऐसे इंसान के साथ शुरू करता है जो सुबह को भोर ही में घुटनों पर आकर के प्रार्थना करता हुआ पाया जाता है। E.M. बाउंस कहते हैं, जो कि एक प्रेयर वॉरियर, प्रार्थना योद्धा है, वो क्या कहते हैं, द मैन हु हैव डन द मोस्ट फॉर गॉड हैव बीन अर्ली ऑन देयर नीज। जिन इंसानों ने, जिन व्यक्तियों ने परमेश्वर के लिए सबसे ज्यादा काम किया, अपने आप को खर्च किया है, वो भोर को अपने घुटनों पर पाए जाते हैं। तो इतिहास के महान लोग जो भोर में महान नहीं बने, भोर में झुके और परमेश्वर ने उन्हें महान बनाया। भोर तय नहीं करती कि दिन कैसा होगा, पर यह जरूर तय करती है कि दिन पर किसका अधिकार होगा। और वो किस तरीके से तय करती है कि हम जिस तरीके से भोर को आदेश देते हैं, उसी तरीके से वो दिन हमारे लिए तय होता है, वो फिक्स हो जाता है। तो भोर ये नहीं तय करती कि हमारा दिन कैसा होगा, मगर ये जरूर तय करती है कि वो दिन पर किसका अधिकार होगा। अगर हमने भोर को पर घोषणा कर दी, उसको आज्ञा दे दी, तो परमेश्वर की योजना में उस पर हमारा अधिकार होगा। और नहीं तो अगर हमने कोई आदेश नहीं दिया, तब तो शत्रु अपनी मनमानी करता रहेगा और पूरे दिन वो अपनी मनमानी करेगा। अय्यूब भोर को आज्ञा नहीं दे सका, पर उसने भोर में परमेश्वर को पाया और उसके लिए वही पर्याप्त था। मैं आज के संदेश को यहीं पे समाप्त करूंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब जरूर आशीषित हुए होंगे। आइए हम अपने सरों को एक छोटी सी प्रार्थना में झुकाएं और धन्यवाद दें। धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर आज के वचन के लिए। परमेश्वर, जबकि भोर को आज्ञा देने की बातों को लेकर के तूने हमारे सामने कुछ बातों को रखा परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, और हम तुझसे मांगते हैं परमेश्वर, हम में से जो जन भोर को उठने की आदत नहीं है, भोर को उठ करके घुटनों पे आने की जिनकी आदत नहीं परमेश्वर, आज से परमेश्वर इस बात की अहमियत को समझते हुए परमेश्वर हम भोर को उठे, हम 3 बजे 3:30 बजे की प्रार्थना करने के लिए, हम अपने घुटनों के पर आने के लिए हम अपने आप को ट्रेन करें, ताकि परमेश्वर हम अपने आप को, अपने कानों को ट्रेन कर सके, अपने विचारों का शुद्धिकरण कर सके, और परमेश्वर अपने प्राण को स्थिर कर सके, ताकि परमेश्वर हम तेरी ओर से सुन सके। परमेश्वर हमारे कानों को तू पहना कर परमेश्वर, हमें तू पहना कर परमेश्वर। ओ धन्यवाद धन्यवाद, आज भोर की को आदेश देने की परमेश्वर हमने आवश्यकता हमने देखी कि हमारे लिए वो कितना जरूरी है कि हम भोर को उठे और उसको आदेश दें, उसको आज्ञा दें। हाँ परमेश्वर,
तेरे जैसे नहीं, बल्कि हाँ परमेश्वर तेरी ही नेचर का, तेरी ही कुदरत का प्रतीति करते हुए परमेश्वर हम अपने दिन को बेशक हम ढाल सकते हैं अपने विरोध में, या तो परमेश्वर अपने लिए परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के वचन के लिए। एक बार फिर से हर एक सुनने वाले परमेश्वर पर तेरी भारीपन से हम आशीष चाहते हैं, और परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर कि वो अहद कर ले कि यदि अब से उन्होंने अब तक भोर उठ करके प्रार्थना नहीं किया है परमेश्वर, तो वो तैयार हो जाए परमेश्वर, क्योंकि बहुत जल्द अब तू आने वाला है, अपनी कलीसिया को उठा करके तू ले जाएगा। ऐसे में जो तैयार होंगे परमेश्वर, जो भोर को उठ करके परमेश्वर तेरी ओर से सुनते होंगे परमेश्वर, वही तेरे संग जा पाएंगे परमेश्वर, जो पूरी तरह से तैयार होंगे परमेश्वर। हम धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमारी तैयारी में तू हमारा साथ देगा परमेश्वर। धन्यवाद। एक बार फिर से तेरे नाम का गुणानुवाद करते हैं, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं, और परमेश्वर तेरे सामने हम नतमस्तक हो जाते हैं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आइए हम प्रभु की प्रार्थना एक साथ बोले। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, चूंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल अब और हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। आइए हम अपनी आशीष को ग्रहण करें जब हम सुने, यहोवा तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे, यहोवा तुझ पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए और तुझ पर अनुग्रह करे, यहोवा अपना मुख तेरी ओर करे और तुझे शांति दे। आमीन। आमीन आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की। मनिका